प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट थर्ड में सांख्य दर्शन में कारणता के सिद्धांत की चर्चा पिछले वीडियो में हमने की थी। कारणता का तात्पर्य क्या है? कारणता से तात्पर्य कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई कारण नहीं हो, अर्थात जगत जो है अकारण नहीं वरन सकारण माना जाता है। ये कारणता का स्पष्ट सिद्धांत है कि जगत की प्रत्येक वस्तु जो है उसके पीछे जो है कोई न कोई कारण अवश्य होता है और उस कारण से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कारणता के सिद्धांत को लेकर जो है 4 मतों की चर्चा हमने की थी। एक जो पहला मत था उसकी बात हमने की थी कि असत से सत्य की उत्पत्ति होती है, जो बौद्ध दार्शनिक मानते हैं। असत से सत्य की उत्पत्ति जो बौद्ध दार्शनिक मानते हैं। दूसरा जो सिद्धांत बताया था सत्य से असत की उत्पत्ति होती है, वो न्याय वैशेषिकों का सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत जो है एक सत विवर्त है या विवर्तवाद का जो सिद्धांत है वो शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक है उनका है। और चौथा दर्शन जो है ये कहता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। चौथा जो मत है वो सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। ये महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन है उनका ये मानना है कि सत्य से सत्य की उत्पत्ति। तो 4 मत के अंतर्गत हमने देखा कि चाहे सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो या असत्य से सत्य की उत्पत्ति हो या एक सत्य विवर्त की बात करें, और सत्य से सत्य की उत्पत्ति जो चौथा सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर 2 सिद्धांत हमारे सामने उभर कर आते हैं। एक तो असत कार्यवाद का सिद्धांत है जो न्याय वैशेषिक है, बौद्ध दार्शनिक मानते हैं। एक जो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत है जो महर्षि कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है उनका माना जाता है। तो 2 सिद्धांत जो एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत है, एक सत्कार्यवाद का सिद्धांत और दूसरा असत्कार्यवाद का सिद्धांत। तो अभी हमने देखा कि जो है असत्कार्यवाद का जो सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है कि असत से सत्य की उत्पत्ति होती है या सत्य से असत्य की उत्पत्ति होती है। दोनों मतों को लेकर जो मूल भेद, दोनों मतों में जो मूल भेद देखने को मिलता है वो क्या है? एक सिद्धांत ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता। न्याय वैशेषिकों का या असत्कार्यवादियों का मत क्या है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है। एक नवीन जो है अभिव्यक्ति है, पहले से विद्यमान नहीं है उसमें, वरन एक नई उत्पत्ति होती है। तो एक सिद्धांत जो कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है, जो असत्कार्यवाद का मत है, चाहे वो बौद्ध दार्शनिकों की बात करें चाहे न्याय वैशेषिकों की बात करें। दूसरा सिद्धांत की बात जो की जाती है, दूसरा क्या कहना चाह रहा है? सत्कार्यवाद का ये कहना है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। एक सिद्धांत तो कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है, और दूसरा सिद्धांत जो है कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता। तो हम सबसे पहले न्याय वैशेषिकों के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि न्याय वैशेषिक जो ये कहना चाह रहे हैं कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता। तो यहाँ पर वो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है, उसकी वो आलोचना कर रहा है। किस प्रकार से आलोचना करता है कि न्याय वैशेषिक कहता है कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है तो उत्पत्ति का अर्थ क्या रह गया? उत्पत्ति से पहले ही वो जो है कारण में यदि विद्यमान है तो फिर उत्पत्ति का अर्थ क्या रह जाता है? दूसरी बात कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले ही कारण में विद्यमान है तो फिर निमित्त कारण का उद्देश्य क्या है? निमित्त कारण का औचित्य क्या रह जाता है? तीसरी बात जो कहना चाह रहे हैं कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान रहता है तो फिर कारण और कार्य को अलग अलग नाम से क्यों पुकारा जा रहा है? कारण और कार्य को अलग अलग नाम से क्यों पुकारा जा रहा है? एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए। चौथी बात जो वो कहना चाहता है कि कार्य यदि उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है तो फिर जो है ये जो है दोनों का उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए। कार्य का और कारण का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि जो घड़ा है मिट्टी के द्वारा बन रहा है, घड़ा मिट्टी के द्वारा बन रहा है, तो मिट्टी क्या है? कारण, और घड़ा क्या है? कार्य। तो जो कार्य कारण कर सकता है वही कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कार्य जो के रूप में घड़े की देख रहे हैं, तो घड़ा जो है पीने के लिए पानी उपलब्ध हमें कराता है। क्या वही कार्य जो है मिट्टी भी कर रही है?
यदि दोनों का कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है तो दोनों का एक जैसा ही उद्देश्य होना चाहिए था, एक जैसा ही जो है कार्य देखने को मिलना चाहिए था। परंतु हम प्राय देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एक जो है कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है। यदि ऐसा है तो निमित्त कारण का उद्देश्य क्या रह गया? दोनों को एक ही नाम से क्यों नहीं पुकारा जाना? दोनों का एक ही उद्देश्य क्यों नहीं है? तो बहुत सारे जो है न्याय वैशेषिक जो है प्रश्न उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम प्राय देख रहे हैं कि कारण और कार्य के संदर्भ में जो दो मत जो है भिन्न भिन्न रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं, कार्य और कारण के रूप में, कि एक तो सत कार्यवाद के रूप में और एक असत कार्यवाद के रूप में। तो न्याय वैशेषिकों ने सांख्य दर्शन के ऊपर प्रश्न उठाए। सांख्य दर्शन उनका जवाब देने का प्रयास करेगा कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता, जैसा कि न्याय वैशेषिक कहते हैं नवीन अभिव्यक्ति है, कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं रहता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति है, तो फिर हम मिट्टी से ही घड़े का निर्माण क्यों करें? फिर तो हम किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। यदि न्याय वैशेषिकों की बात को स्वीकार कर लिया जाए कि नवीन अभिव्यक्ति है, कार्य जो है कारण में विद्यमान नहीं है, तो फिर हम जो है किसी भी चीज़ से किसी का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन जो है न्याय वैशेषिक की बात को नकारता हुआ कह रहा है कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण नहीं विद्यमान रहता है, नवीन अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरी बात कि कार्य यदि अपनी उत्पत्ति से पहले ही कारण में विद्यमान रहता है तो फिर जो है उत्पत्ति का अर्थ क्या रह जाता है या निमित्त कर्ता का उद्देश्य क्या रह जाता है? तो यहाँ देखिए कि कार्य जो है व्यक्त रूप है और कारण क्या है? अव्यक्त रूप है। तो कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले जो है अव्यक्त रूप से कारण में छिपा हुआ है। तो निमित्त कर्ता का उद्देश्य मात्र क्या है? उसको प्रकट करना उद्देश्य है, उसका जो है व्यक्त रूप देना जो उसका उद्देश्य है। जैसे अपन प्राय देखते हैं कि तिल में जो है तेल पहले से ही विद्यमान है, तेल ही क्या कर रहा है? उस तेल को व्यक्त रूप देने का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से मिट्टी जो है घड़े में पहले से ही विद्यमान है, तो उस मिट्टी से घड़े का जो निर्माण कर रहा है उसको व्यक्त रूप जो देने का कार्य कर रहा है वो कुंभकार कर रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों के रूप में जो आलोचना, जो सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत को न्याय वैशेषिक नकारने का प्रयास कर रहे थे, उसके विपरीत जो है सांख्य दर्शन का ये मानना कि नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन ये मानता है कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। यदि ऐसा नहीं है तो हम असत से सत की उत्पत्ति या सत से असत की उत्पत्ति करेंगे, ये संभव नहीं है। सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, अर्थात कारण भी सत होना चाहिए और कार्य भी सत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत से असत की उत्पत्ति कर दी जाए या असत से सत की उत्पत्ति कर दी जाए। तो न्याय वैशेषिक जो सिद्धांत को बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई दोनों अलग चीज़ है, दोनों को अलग नाम से कैसे जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्त है और ये अव्यक्त है, इसलिए हम कार्य और कारण को अलग अलग नाम से पुकारने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्त रूप हो जाएगा तो वो कार्य बन जाएगा और अव्यक्त रूप में रहेगा जब तक वो कारण कहलाएगा। तो कार्य और कारण को व्यक्त और अव्यक्त के कारण हम अलग अलग नाम से पुकारे, बाकी दोनों एक ही है कि कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर जो है न्याय वैशेषिकों की आलोचना करते हुए जो है सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। और सत्कार्यवाद का तात्पर्य क्या? सत्य प्लस कार्य प्लस वाद। सत से तात्पर्य कार्य जो है एक जो है नित्य शाश्वत अवस्था में है कि जिसमें जो शक्ति होती है उसी से उस कार्य को हम रूप दे सकते हैं। तो यहाँ सत्कार्यवाद जो है उसके सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कारिका 9 में जो है सांख्य कारिकाकार ईश्वर दर्शन जो है कारिका 9 में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करते हैं। कारिका 9 क्या है? कारिका 9 में बताया गया है कि असद करणात् उपादान गणनात् सर्वसंभव भावात्। असद करणात् उपादान गणनात् सर्वसंभव भावात् सत्तस्य सत्य करणात् कारण भावात् सत्कार्य मत। ये जो है कारण भावात् सत्कार्य मत के रूप में जाता है। तो पहले देखिए कारिका में क्या कहा जा रहा है? असद करना उपादान गणनात् सर्वसंभव भावात् सत्य सत्य कारण करणात् कारण भावात्। ये जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो 5 आर्गुमेंट दिए गए हैं, सांख्य कारिकाकार ईश्वर दर्शन ने 5 आर्गुमेंट दिए और उन 5 आर्गुमेंट्स के द्वारा जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो आर्गुमेंट दिया गया है वो
के रूप में दिया गया असत कारण। असत कारण जैसा कि न्याय वैशेषिक ये कहने का प्रयास करते हैं कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, या बौद्ध जो है कहने का प्रयास, बौद्ध जो है न्याय वैशेषिक जो है सत्य से असत की उत्पत्ति की बात करेंगे, और बौद्ध क्या कहेंगे कि असत से सत्य की उत्पत्ति। असत कार्यवाद का जो सिद्धांत जो है इस प्रकार से करने का प्रयास कर रहा है कि हम किसी भी चीज से असत से सत्य की उत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति होती है, जो न्याय वैशेषिकों का या बौद्धों का कहना है। तो यह इस कारिका के माध्यम से जो सांख्य कारिका का ईश्वर दर्शन ने जो है अपने सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करने का प्रयास किया, उसमें पहला आर्गुमेंट देने का प्रयास किया गया है असत कारणांत के रूप में, असत कारण के रूप में, कि कारण जो हमारा कैसा है, असत है। सांख्य कारिका कार कहता है कि असत से सत्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि सांख्य का तो ये मानना है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की, यदि हम कारण को असत मान लें तो सत्य की उत्पत्ति किस प्रकार से संभव है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने का प्रयास सांख्य कारिकाकार करते हैं कि हजारों शिल्पी मिलकर भी, हजारों जो है शिल्पी मिलकर भी शहद का निर्माण नहीं कर सकते। हजारों शिल्पी या कारीगर की बात हम करें, वो मिलकर भी जो है शहद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि शहद किस में विद्यमान है, शहद जो छत्ते में, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें विद्यमान है, तो जो जिसमें विद्यमान है उसी से उसकी उत्पत्ति संभव है। जिसमें शक्ति ही नहीं है वो असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे कर सकता है। यदि ऐसा संभव हो तो हम जो है आकाश कुसुम की बात करें कि आकाश में कुसुम उत्पन्न होगा, कर्रे के सिंह हो गए, सत्संग की बात हम करते हैं, खरगोश के सिंह की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है जिसमें असत है उससे सत्य की उत्पत्ति नहीं है, हो सकती। हम प्राय देखते हैं कि नमक में चीनी का अभाव है, नमक में जो है चीनी का अभाव है, हम जो है नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। यदि न्याय वैशेषिकों की बात करेंगे कि नवीन अभिव्यक्ति है तो फिर तो हम नमक से भी चीनी का निर्माण कर सकते हैं, परंतु प्राय हम यह देख रहे हैं कि नमक से चीनी का निर्माण करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि नमक में चीनी को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। तो लाल रंग में पीले रंग का अभाव देखने को मिल रहा है, तो हजारों कारीगर मिलकर भी लाल रंग में जो है पीला रंग जो उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वह शक्ति नहीं है। तेल का निर्माण करना है तो तेल की ही आवश्यकता पड़ रही है, हम जो है बालू के द्वारा जो है तेल का निर्माण नहीं कर सकते। तो जो असत है उससे सत की उत्पत्ति संभव नहीं। यदि असत से ही सत की उत्पत्ति संभव है तो फिर यह कथन भी सत्य हो गया कि बंध्या के पुत्र होगा, बांझ के जो है पुत्र होगा। बंध्या पुत्र का जो कॉन्सेप्ट हम कहना चाह रहे हैं, आकाश कुसुम का जो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं कि बांझ के पुत्र का तात्पर्य क्या है? यदि बांझ के पुत्र है तो वो बांझ है ही नहीं। बांझ से तात्पर्य जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हम कह रहे हैं कि बंध्या पुत्र बांझ के पुत्र होगा, तो असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए न्याय वैशेषिकों के विपरीत जो है सांख्य दर्शन का ये मानना है कि असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है, वरन किससे? सत से ही सत की उत्पत्ति होती है कि यदि हमें जो है जो हम यूँ कहें कि नमक चीनी का निर्माण करना है, तो चीनी का निर्माण करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? गन्ने की, चुकंदर की ही आवश्यकता होगी, जिससे गन्ने का निर्माण हो सकता है। हम जो है यदि तेल का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें तेल की ही आवश्यकता होती है, जिससे हम तेल का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर असत कारण जो है असत होगा तो कार्य सत नहीं हो सकता। असत से सत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। तो पहले आर्गुमेंट के द्वारा जो ये बतलाने का प्रयास किया गया कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, पहला आर्गुमेंट दिया गया, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा आर्गुमेंट की हम बात करेंगे उपादान का ग्रहण, उपादान का ग्रहण, उपादान ग्रहण, उपादान का ग्रहण। पहला आर्गुमेंट दिया था असत कारण के रूप में, दूसरा दिया उपादान का ग्रहण। इसे उपादान का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए उसकी आवश्यक सामग्री। हम किसी भी वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण करना चाह रहे हैं तो जिस उपादान में वो उत्पन्न करने की शक्ति है उसी से उस कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। जिस उपादान में, जिस सामग्री में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है उससे वही उत्पाद हम जो है वस्तु उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें जो दही का निर्माण करना है तो दही के निर्माण के लिए उपादान क्या होना चाहिए? दूध से ही दही का निर्माण हो सकता है।
यदि न्याय वैशेषिकों की बात यदि हम मान लें तो दूध के बजाय जो है जल से दही का निर्माण कर लें। कि वो जो ये कहना चाह रहे हैं कि हम किस जो है नई अभिव्यक्ति है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता, उपादान का ग्रहण नहीं होता, तो उपादान का ग्रहण नहीं तो हम देख रहे हैं कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, तो दूध से ही दही का निर्माण हो सकता है। लेकिन यदि न्याय वैशेषिकों की बात मानेंगे तो हम क्या करेंगे, जल से जो है दही का निर्माण कर सकते हैं। क्या यह संभव है? नहीं। दही का निर्माण करने के लिए दूध ही उसका कारण हो सकता है, जल से दही का निर्माण नहीं हो सकता है। बालू से तेल का निर्माण किया जा सकता है, बालू से तेल का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि उपादान कारण, उपादान सामग्री होनी चाहिए। तेल के निर्माण के लिए सामग्री क्या है? तेल। तेल से ही जो है तेल का निर्माण किया जा सकता है। यदि न्याय वैशेषिकों की बात मान ली जाए तो बालू से भी हम तेल का निर्माण कर सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जिस चीज में जो कारण माना गया है, जिस चीज में जो है पहले से ही अंतर्निहित है, उससे ही हम जो है यदि कपड़े का निर्माण करना चाहते हैं तो सूत जो है, तंतु जो है, उनसे ही हम कपड़ों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण कर लेंगे। किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, और आवश्यक सामग्री कैसी होनी चाहिए? जिसमें उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। तो यहाँ पर हम जो सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो दो आर्गुमेंटों की बात की है, हमने असत करणार्थ की और दूसरे उपादान करणार्थ की। दो कारण बताए गए कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। असत कारण के रूप में भी देखा, और उपादान का ग्रहण की, उपादान भी वैसा होना चाहिए जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। किसी भी उपादान से किसी भी वस्तु का निर्माण हम नहीं कर सकते, तो जो जैसी सामग्री होगी उससे वैसा ही निर्माण हम कर सकते हैं। बालू से जो है तेल का निर्माण नहीं किया जाएगा, नमक से चीनी का निर्माण नहीं किया जाएगा, दूध से ही दही का निर्माण किया जाएगा, नहीं कि जल से दही का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ दो पॉइंट जो हमने चर्चा की है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें जो शेष जो तीन बिंदु जो है, तीन जो कारण रह गए सत्कार्यवाद की प्रतिस्थापना के लिए, उनको स्पष्ट करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में सत्कार्यवाद का जो प्रतिस्थापना के लिए जो आर्गुमेंट दिए गए हैं उनकी बारे में जो है आपको हम चर्चा करेंगे, उसको आप जो है देखें।